सेकंड द थर्ड थिंग विच आई वांटेड टू आस्क यू इज कि बहुत हम लोग एक बार एक चीज़ हम लोग बिजनेस जैसे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें आता है, ये बिजनेस में नया नया क्या टेक्निक्स आए हैं, टेक्नोलॉजी आया है, वो सब मुझे जानने की है। तो जैसे वी विल हैव अ वेरी क्लासिक केस ऑफ नोकिया बोलो या सोनी, they were never probably adaptable to the changes what is happening in the market, और उसके वजह से they finally lost their business and somebody else took over. So how much is the learning attitude required for a business owner? एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमने मास्टर्स किया, मैं 2016-15 का पास आउट हूँ। अगर मैं उस साल का वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट था, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे वहाँ तक की पूरी नॉलेज है। उसके बाद अगर मैंने नहीं सीखा है, मेरे पेशेंट्स, मेरे क्लाइंट्स उन इश्यूज के साथ आने वाले, 2015 वाले इश्यूज के साथ नहीं, राइट? तो 2023 में जो बच्चा आ रहा है वो गैस लाइटिंग का कंसेप्ट लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, गैस लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर है जो अपनी कमियों के लिए या अपनी चीज़ों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है कि मैं ऑफिस नहीं गया बिकॉज तूने नहीं उठाया, ये गैस लाइटिंग का एक तरीका होता है जहां पे मैं सामने वाले को ब्लेम करता हूं अपने ही फेलियर्स के लिए। सो ये गैस लाइटिंग टर्म बहुत रिसेंटली मार्केट में ही हमसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते तो उन्हें वो टर्म्स यूज, तो क्लाइंट आके सीधा बोलेगा कि सर गैस लाइटिंग कर रहा है मेरा पार्टनर, आपने पढ़ा नहीं है, आपको आइडिया नहीं है। आप बोलेंगे किचन में क्या कर रहा है वो, गैस लाइटिंग क्या कर रहा है वो। सो अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो, इन चीज़ों पे आप मिस आउट हो जाते हैं, राइट? मिस आउट होने का असर आपके क्लाइंट्स, आपके एम्प्लॉयज़ आप में वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देख लेते हैं, लैक ऑफ नॉलेज देख, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज अवेयरनेस और आपके स्किल्स जैसी लैक होना शुरू होते हैं। आपके क्लाइंट्स हमेशा आपको दूसरे वेंडर से कंपेयर करते हैं मेंटली, बिकॉज उनको कॉन्स्टेंटली वेंडर्स अप्रोच करते हैं। तो किसी और क्लाइंट ने या किसी और थेरेपिस्ट ने या किसी और वेंडर ने उनको कभी और मैसेज कर दिया कि वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन ऑन गैस लाइटिंग, उसने देखा था आपके चेहरे पे कंफ्यूजन था जब उसने गैस लाइटिंग कहा, और वो इंसान उस पर सेशन कर रहा है, वो अपने आप शिफ्ट हो जाए। सो ये रीजन है कि आपका कॉन्स्टेंटली लर्निंग जरूरी है, बिकॉज आप नहीं लर्न कर रहे हैं तो क्लाइंट तो कर ही रहा है। सो क्लाइंट कर रहा है, क्लाइंट वो सभी चीजें कर रहा है जो उसके डेवलपमेंट के लिए। वही था कि जैसे अगर आप बहुत ज्यादा पैसे ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना, तो आपकी लर्निंग बंद होती है। अगर आप माया ओरिएंटेड है, अगर आप पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड है, तो आप लर्निंग बंद नहीं करते, बिकॉज वो आपके लिए फन होता है। फन होता है तो वो आप नई नई चीज़ें सीखते हो। हमारे एक क्लाइंट है, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपने दिन के एटलीस्ट आवर निकाल लिए हैं पढ़ाई करने के, कि उसी इंडस्ट्री का, उसी वर्टिकल का। सो ये सारी चीज़ें वो पार्ट है जहाँ पे अगर आप ये करते रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप अपग्रेड होते रहें। आपके ऑफिस में आया जो इंटर्न है, आपका नॉलेज उसका नॉलेज सेम होता है, आपके पास न्यू नॉलेज भी है, और 20 साल पुराने आप जब ग्रेजुएट हुए थे आपको जो पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। सो हेंस आई सजेस्ट कि दिन में एटलीस्ट 1 घंटा आपके पास हो जहां पे आप अपनी ही इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया, राइट? हम बच्चों को चाहते हैं ना कि वो रिवीजन करें, आप भी रिवीजन करें तभी तो वो करेगा। सही बात है, सही बात। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी 2017 में, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ड्राइंग बोर्ड पे बैठ कुछ प्रोसीजर्स, नोटिफिकेशन, सारे रूल्स, तो यस वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, नॉलेज तो लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यहाँ पे नॉलेज में एक और चीज़ ऐसा हो जाता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं मार्केट में, जिससे आप अपने मटेरियल्स को अच्छी तरीके से बेच सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल द न्यू ई कॉमर्स विच हैज़ कम आउट, देर आर मेनी वेज ऑफ सेलिंग। पहले क्या हम लोग रेफरल सी करेगा तो हम लोग बेचेंगे, या फिर हम लोग दुकान डालेंगे। अभी बहुत लोगों का स्टार्ट हो गया है कि दे हैव एन ई कॉमर्स वेबसाइट, और वेबसाइट से आपने ऑर्डर कर दिया, देश के किसी भी कोने में या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो इफ़ आई डोंट अपग्रेड माई सेल्फ एंड मैं वो वेबसाइट और वो सब के बारे में ना सोचूं, तो प्रोबेबली मेरा बिजनेस थोड़े सालों में इट कैन जस्ट गो ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब कोई तुम्हारे प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाएगा। सो आई नीड टू रियली गेट माई सेल्फ टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो अपग्रेडेड। बिकॉज होता है ना कि अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप नए कपड़े, तो आपका क्लाइंट भी वही चाहता है, तो आपसे हमेशा नई नई सर्विसेज चाहता है। आप अगर वही सर्विसेज 5 साल से दे रहे हैं, न्यूनेस कुछ, मुद्दा ये कि आप नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, जो नया वेंडर उनको अप्रोच कर रहा है ना वो दे रहा है, उस वजह से वो शिफ्ट होंगे।